मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी हर खुशी आज से राख हो गई। अब तुझे रो रो कर दिन गिनने पड़ेंगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। तूने छल किया मेरे साथ। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक आग की तरह है जो आपके दिल और आत्मा को झकझोर कर रख देंगे। ये भगवान शिव का संदेश है जो सीधे आपके अंतर्मन को छूता है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि महादेव जो दया के सागर हैं, जो भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए इस संदेश के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझें और इसे एक ऐसी यात्रा बनाएं जो आपकी आत्मा को जगा दे। महादेव का यह संदेश कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक जागृति का आह्वान है। जब महादेव कहते हैं तूने छल किया मेरे साथ, तो वो सिर्फ आपके कर्मों की बात नहीं कर रहे, वो उस छल की बात कर रहे हैं जो आपने खुद के साथ किया। जी हां, हर बार जब आपने अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना किया, हर बार जब आपने गलत रास्ता चुना, हर बार जब आपने सत्य को झूठ से ढकने की कोशिश की, वो छल था। और महादेव जो आपके हर कर्म को देखते हैं, वो इस छल को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं? क्या आपने कभी रात को सोते वक्त उस खालीपन को महसूस किया जो आपके दिल में चुभता है? वो खालीपन, वो पछतावा, यही है वो राख जिसकी बात महादेव कर रहे हैं। लेकिन डरिए मत, क्योंकि महादेव का संदेश सिर्फ सजा नहीं देता, वो रास्ता भी दिखाता है। कर्म का नियम आप जो बोते हैं वही काटते हैं। महादेव का हर संदेश कर्म के नियम से बंधा है। वो कहते हैं तुम्हारी हर खुशी राख हो गई, क्योंकि आपने अपने कर्मों से अपनी खुशियों को जलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, महादेव कभी अपने भक्तों को अंधेरे में नहीं छोड़ते। वो आपको मौका देते हैं खुद को सुधारने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का। सोचिए उस पल को जब आपने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ विश्वासघात किया या खुद को धोखा दिया। उस पल में आपको लगा होगा कि आप जीत गए, कि आपने दुनिया को मात दे दी, लेकिन महादेव देख रहे थे। और आज जब आप अपने जीवन में दुख, अशांति या असफलता महसूस करते हैं, तो वो उसी छल का परिणाम है। आप अकेले नहीं हैं। महादेव का संदेश सुनकर शायद आपका दिल भारी हो रहा हो, शायद आपको लग रहा हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मेरे दोस्त, महादेव का दूसरा नाम ही भोलेनाथ है। वो आपके हर आंसू को देखते हैं, वो आपके हर दुख को महसूस करते हैं। क्या आपने कभी गंगा के किनारे बैठकर उस शांति को महसूस किया है? क्या आपने कभी किसी मंदिर में माथा टेक कर उस अनजाने सुख को अनुभव किया है? वो महादेव का स्पर्श है जो आपको बता रहा है कि अभी भी समय है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो हर भक्त के जीवन में कहीं ना कहीं घटती है। एक बार एक व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी में बार बार गलतियां करता था। उसने अपने परिवार को धोखा दिया, अपने दोस्तों को ठगा और खुद को भी झूठे सपनों में उलझा लिया। एक दिन जब उसका सब कुछ छिन गया, वो एक शिव मंदिर के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, महादेव, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई उससे कह रहा हो, मेरे बच्चे, तुमने जो खोया वो तुम्हारा छल था। अब मेरे पास आ और सत्य को गले लगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपने कर्मों को सुधारना शुरू किया। आज वो एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहा है। अभी संभल जाओ, महादेव का संदेश साफ है। अब और छल मत करो, न दूसरों के साथ न खुद के साथ। अपने जीवन को देखो, क्या आप वो इंसान हैं जो आप बनना चाहते थे? क्या आप वो कर्म कर रहे हैं जिन्हें देखकर आपका मन शांत हो? अगर नहीं तो अभी समय है। पहला कदम, आत्मचिंतन। आज रात जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट निकालकर अपने आप से बात करें। पूछें, मैंने आज क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया?
महादेव आपके मन की हर बात सुनते हैं, वो आपके साथ हैं। दूसरा कदम, क्षमा मांगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांगे। अगर आपने खुद को धोखा दिया है तो अपने आप से माफी मांगे और फिर महादेव के सामने बैठकर कहें, हे भोलेनाथ, मुझे सही रास्ता दिखाओ। तीसरा कदम, कर्म सुधारें। छोटे छोटे कर्मों से शुरुआत करें। किसी की मदद करें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं और सबसे जरूरी, सत्य के रास्ते पर चलें। महादेव का संदेश सिर्फ पछतावे की बात नहीं करता। वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुम राख से उठ सकते हो। तुम अपने जीवन को फिर से सजा सकते हो। बस अपने दिल को साफ करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और महादेव का हाथ थाम लो। मैं आपसे एक छोटी सी चुनौती देता हूं। अगले 7 दिन तक हर दिन एक अच्छा काम करें। वो काम कुछ भी हो सकता है। किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को सांत्वना देना या बस अपने परिवार के साथ समय बिताना। और हर रात महादेव को धन्यवाद कहें। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में शांति और खुशी लौटने लगती है। सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। अगर महादेव का यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपके लिए महादेव का क्या मतलब है? आपने उनके साथ अपने जीवन में क्या अनुभव किया? और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाए। महादेव आपके साथ हैं। महादेव का संदेश कठोर लग सकता है, लेकिन इसमें उनका प्यार छुपा है। वो आपको सजा नहीं देना चाहते, वो आपको जगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आज, अभी, इस पल में महादेव के सामने नतमस्तक हो जाएं। कहें, हे भोलेनाथ, मुझे अपनी शरण में लो। और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है, तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ दुर्व्यवहार किया है उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी स्थिति देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे, मेरे प्रिय बच्चे, मुझे जाओ, उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा, उसे दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं और सही समय आने पर हर बात का निर्णय भी लेता हूं, लेकिन हर बात का एक उचित समय होता है। तब तक हर व्यक्ति को थोड़ा धैर्य देना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दूंगा। तुम्हें ऐसा आशीर्वाद जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो उस स्थिति में हो जहां से बाहर निकल तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। तुम्हारी आराध्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैं तुम ही आशीर्वाद देने आया हूं कि तुम्हें अब अपने जीवन में सारी खुशियां प्राप्त हों। तुमने इतने दिनों से इंतजार किया है, लंबी प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारी हर परेशानी, हर मुश्किल को समाप्त करने की शक्ति रखता है। और यदि तुम मेरी इस बात पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यहां आशीर्वाद विकृत प्राप्त होगा। और यदि तुम इस आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते, प्रतिदिन सुबह उठकर प्रयास करो कि जब तुम आंखें खोलो तो एक बार तुम अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करो उस चीज के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुई है। इंसान सदैव यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, और वह देखना भूल ही जाता है कि उसके प्रभु ने उसे कितना कुछ दिया है।
जो दूसरों के पास नहीं है। इसलिए सदैव अपने आराध्य को धन्यवाद करो। जो कुछ भी उसने दिया है, जो भी रिश्ते, जो भी वस्तु, जो भी सुख उसने दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, और यही कारण है कि आज मैं तुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं। बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं जिनकी तुम्हें अभी बहुत आवश्यकता है। तुम अपने आप को बहुत बहुत आगे बढ़ाने वाली हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से यही चाहता हूं कि वह केवल मेरा नाम ले, पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाग्य से, किसी स्वार्थ हादसे में है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वस्थ रखता है, उसका वह कार्य तभी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज में अपना नाम देखता है। और जो व्यक्ति प्रेम ने भी अपना नाम देखे, उस व्यक्ति को बनने में कभी प्रेम प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियां देने के लिए मैं जानता हूं। अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तो मैं उन्हें दर्द दे रहा हूं। और यह स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से अपनी गलती की सजा प्राप्त कर रही है। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। इस चिंता में दिन रात को ही खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को खराब करो और तुम्हारे आसपास के जो खुशियां हैं उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे। बहुत आगे बढ़ो। तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में वृद्धि होगी। तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूं और सदैव यही चाहता हूं कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे। मुझे कभी भी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए तभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक आनंद नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारी शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रही है। बहुत सता लिया उसने, तुम्हें बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं। अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा। उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है, उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हल होगा। और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करता आया था। और तुम्हारे पास तो मैं हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उससे कभी मेरी भक्ति श्रद्धा देखी ही नहीं। सदैव आपकी है। और स्मार्ट की व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता, किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूं और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तो एक सपना की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। तभी का जन समूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है, तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे जी, तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को निर्मल धारा हुआ। अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, राजा के बंती हो। तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी।
तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, एक वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तब भी तुम यहां स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं, वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह सभी एक विशेष कारण से हो रही है, और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। तो हर एक शर्ट बनाने की शक्तियों से जुड़े जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, बहुत सही मायने में ज़ौदा ही होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है, यह बात तो अभी नहीं समझते, परंतु समय के साथ साथ यह जान पाओगे। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है, तू केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है। क्योंकि यदि हम अपने जीवन में गर्व करते हैं, तभी हमें धैर्य रखना ही होता है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जल्दी वह समय प्रारंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक जम्मू के सभी की नजर तुम्हारी ओर होगी, जिसे तुम्हारे करो पर तुम पर हंसी उड़ाई थी, वहां अचंभित होने वाले हैं। परंतु तुम्हें अब अपनी चींती भावनाएं ऐसे लोगों पर शक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु अपने बारे में भी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है यह भी नहीं जानते। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, वे दुकानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुमने बहुत दुख रहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे से की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 400 और चोट लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तुम। इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, वह बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। एक था 1000 सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसीलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो।
तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो, सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूं। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को पूछो जो जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो। अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुख, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंता और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम ऐसी से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति, पति, जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तू कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ भारत में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, संहिता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा।
सामान की ओर न जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी। तुम उनके लिए कितने आभारी हो और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है, इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम मुझे उसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सराहना करने के योग्य हैं, उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुक है और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूं। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यक्त नहीं होगा। जही आपको बहुत सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, मैं आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी पर चली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पीड़ों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव नहीं, पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं, वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन फिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि सफलता ना प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वह कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 555 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों की आपका बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन हो घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा, लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो।
चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है। इसलिए विश्वास रखें, इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ कितने विषय हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे प्रिय बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजा और सवारो, स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूं उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं 3rd दुर्लभ जीव प्रदान करती हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ जीव सच्ची भक्ति। दूसरी 2 चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ल। यह दिन दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग संस्थान को ही प्रदान करती हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूं। कल युग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पूरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई, वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड की है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। क्या करूं कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसीलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बंद कर दो, कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हूं, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधी को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से चलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, तो कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं,
किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। दे दे मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। अपने परिवार के हर सदस्य की देखरेख करता है, उसी प्रकार मैं भी हर व्यक्ति के सुख दुख में सहभागी बनता हूं। यह मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यह कभी समाप्त नहीं होती। तुम अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर परेशान होते हो, परंतु एक बार सोचो कि मेरे ऊपर समस्त संसार की जिम्मेदारी है। मैं हर घर, हर व्यक्ति की देखरेख करता हूं और यही मेरा कर्तव्य है। इस संसार के हर व्यक्ति को मेरे परिवार का सदस्य मानकर मैं उनकी देखभाल करता हूं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ रखना सीखो। जो लोग ब्लैक मैजिक या गंदी काली क्रियाओं के द्वारा तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। उनकी सभी कोशिशें विफल हो चुकी हैं, क्योंकि तुम दिव्य सुरक्षा के घेरे में हो। अगर तुम्हें कहीं भी मोर पीकॉक दिखाई देता है, चाहे वह सपने में हो या किसी तस्वीर के रूप में, तो यह एक विशेष संकेत है। मोर का दिखाई देना इस बात का संकेत है कि तुम पिछले जन्म में रॉयल्टी रहे हो या इस जन्म में तुम्हारी आत्मा बहुत ऊंचे स्तर की है। यह थ्रोट चक्र, गले का चक्र और सोलर प्लेक्सस नाभि के पास का चक्र की हीलिंग का प्रतीक भी है, जो बताता है कि तुम आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो। महादेव जी चाहती हैं कि तुम इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए विशेष संदेश छिपा है। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें दिव्य शक्तियों ने स्वयं चुना है। अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज करो और अपनी आस्था को और मजबूत बनाओ। अब महादेव जी तुम्हें यह बता रहे हैं कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ इतने बुरे थे कि उन्होंने तुम्हें लगभग मृत्यु के कगार पर ला दिया था, लेकिन मां काली ने तुम्हारे दर्द, तुम्हारे आंसुओं को देखा है और अब वे तुम्हारे लिए न्याय कर रही हैं। हो सकता है कि तुम्हें अभी इन घटनाओं के बारे में पता ना हो, लेकिन उन बुरे लोगों के साथ घोर न्याय हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया और तुम्हें बदनाम किया, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे तुम्हारे सामने आना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अपने गलत कर्मों का गिल्ट हो रहा है। उन्हें पता है कि तुम आध्यात्मिक रूप से प्रोटेक्टेड हो और अब उनके कर्मों का प्रभाव उन्हीं पर पड़ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम महादेव जी की दिव्य सुरक्षा में हो। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव जी का संदेश है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, अपनी आवाज को उठाओ और डरो मत। तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है और तुम सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समझो कि जीवन में जब तक हम अपनी सच्चाई और अच्छाई से जुड़े रहते हैं, तब तक कोई भी छल हमें पराजित नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने अपने दोस्तों पर विश्वास किया, उसकी गलती यह थी कि उसने अपनी सबसे प्यारी बातों और रिश्तों को उनसे साझा किया। जिन्होंने उसे प्यार और समर्थन देने की बजाय उसकी नफरत और ईर्ष्या को पोषित किया। यह उन फ्रेंड्स की सच्चाई थी जो उसके पास दिखावे के लिए थे, पर असल में उनके दिल में उसके लिए कुछ और था। तुम्हारी जो सच्चाई थी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस व्यक्ति ने अपनी सच्चाई और अपने रिश्ते को कभी भी उन लोगों से छिपाया नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जो लोग तुम्हारे रिश्ते में हस्तक्षेप कर रहे थे, वे कहीं ना कहीं तुम्हारी खुशियों के दुश्मन थे। इसने खुद को उनके प्रति अंधा विश्वास देकर अपने जीवन में इस गहरे घाव को गवारा किया। लेकिन यह समय का खेल है और अब वह अपने किए गए कर्मों का फल भोगेगा। तुमने अपने कर्मों से उसे कभी भी धोखा नहीं दिया, और अब यही तुम्हारी सच्चाई और बलिदान तुम्हें उच्चतम स्तर तक ले जाने वाला है। तुम्हारे लिए यह सिर्फ एक अनुभव था जो तुम्हें और मजबूत बनाएगा। यह हानि तुम्हारे लिए नहीं,
बल्कि उन लोगों के लिए थी जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। तुम्हारी शक्ति अब वह धार है जो तुम्हें इस झंझावात से बाहर निकालेगी। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग दिव्य है और अब कोई भी तुम्हें उसके रास्ते से हटा नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, मोह माया में फंसने वाला व्यक्ति अंततः बिखर जाता है, लेकिन जो महादेव को अपनाता है वह जीवन में निखर जाता है। महादेव की महिमा अनंत और अपरंपार है। वे एक पल में सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़े गहरे सत्य छिपे हैं। तुमने कई बार अपनों से बढ़कर दूसरों पर विश्वास किया और उनके लिए अपनी खुशियां और सपने तक त्याग दिए। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय है यह समझने का कि जिनके लिए तुमने त्याग किया वे वास्तव में तुम्हारे साथ कहां तक सच्चे थे। तुमने मित्रता और प्रेम में बहुत कुछ खोया है और इसका कारण यह है कि तुमसे एक बड़ी भूल हो गई थी। तुमने सच्चाई और विश्वास को सही तरह से परखा नहीं। जीवन की कुछ राहें ऐसी होती हैं जहां हमें अकेले ही चलना होता है। वहां ना परिवार होता है ना मित्र, केवल तुम्हारी हिम्मत और विश्वास ही तुम्हारे साथी होते हैं। यदि किसी के कष्ट को देखकर तुम्हारे भीतर भी दर्द उठता है तो यह तुम्हारे आत्मा में परमात्मा की उपस्थिति का संकेत है। पैसे से केवल पेट भरता है, परंतु आत्मा का सच्चा संतोष भावनाओं और सच्चाई में ही मिलता है। याद रखो, जब कोई हमेशा हंसता हुआ मिले तो जरूरी नहीं कि उसके जीवन में कोई गम नहीं, उसने बस अपने दुखों के साथ जीना सीख लिया है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति पर अटूट भरोसा न करो सिवाय स्वयं के और महादेव के, क्योंकि विश्वास के योग्य वही है। अपने आत्मविश्वास को सशक्त बनाओ और इस विश्वास में दृढ़ रहो कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि यह राह नहीं तो कोई और राह सही, लेकिन तुम्हारे प्रयास तुम्हें सफलता तक अवश्य ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं और नकारात्मकता पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम एक उलझे हुए इंसान नहीं हो, तुम एक सुलझे हुए इंसान हो। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, तुम महादेव जी की रक्षा में हमेशा बाहर निकल आओगे। यदि तुम अभी तक अपने भोले बाबा की पूजा नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, इससे भोले बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। अगर तुम ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 51 बार इस मंत्र का जाप करें। यह महादेव जी की गाइडेंस है। 7 नंबर केतु का होता है जो आध्यात्मिकता और तुम्हारे स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाता है। तुम्हारी ग्रोथ बढ़ेगी और तुम्हारी अंतःकरण की शक्ति मजबूत होगी, जहां पर महादेव जी तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारे लिए मैं एक उपाय बताता हूं। तांबे के लोटे में ताजा पानी भर लो, थोड़ा कच्चा दूध डालो, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और चावल के दाने डालकर इसे शिवलिंग पर चढ़ाओ। यह तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। किसी भी स्थिति को बिगड़ने से पहले तुम्हें और तुम्हारे साथी को अपनी भावनाएं साझा करनी चाहिए। आरोप लगाने से पहले एक दूसरे की बात सुनो। तुम्हारी तरफ भाग्य का साथ है, लेकिन तुम उनके इरादों को नहीं समझ पा रहे हो। याद रखो, तुम्हारे प्रति एक सच्चा कमिटमेंट आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी वैल्यू समझता है और वह तुमसे बहुत अधिक आकर्षित है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि वह तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है। कोई यात्रा कर तुम्हारी तरफ आने वाला है। तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को उन सभी नकारात्मकता को छोड़ देना चाहिए जो आप दोनों के बीच में हुई है। सब कुछ साफ कर दो और एक नए आरंभ के लिए तैयार हो जाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह शक्ति का साक्षात्कार कराने के लिए तुमने अपने भीतर हर दर्द और भय का सामना किया और उन सभी मुश्किलों के बावजूद तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को बनाए रखा। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से ईर्ष्या करते हैं, वे अब तुम्हारे इस निडर और शक्तिशाली स्वरूप को देखकर चौंक रहे हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी की गई हो, तुम हर बार महादेव की कृपा से और अधिक सशक्त होकर उभरे हो।
महादेव ने तुम्हें चुन लिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम उस सिंहासन पर विराजमान हो सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता और भ्रम का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं। तुमने अपने भीतर वह साहस और विश्वास प्राप्त कर लिया है जो तुम्हें इस भ्रम से परे लेकर गया है। तुम्हारे पास महादेव जी की अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। तुमने स्वयं को हील किया बिना किसी की सहायता के, और यह तुम्हारी आत्मा का बल और तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता, शक्ति और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होगी। जो सिंहासन तुम्हारे लिए तय किया गया है वह तुम्हारा है। कर्म करो और सबके भले की सोचो। समय अमूल्य है और जो समय बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने हर पल को सही दिशा में प्रयोग करो और जीवन को सार्थक बनाओ। इस प्रेम और आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर बाधाओं का सामना करने की शक्ति और साहस पैदा होगा। मैं हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे शब्द तुम्हारे दिल को छूकर तुम्हें मजबूत करेंगे। इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें नष्ट करने या तुम्हारे आशीर्वाद को छीनने में सक्षम नहीं है। कठिन समय आएगा, परंतु तुम मेरी शक्ति से हर चुनौती का सामना करोगे। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है और तुम्हारे वर्षों के सपने साकार होने की दिशा में अग्रसर है। पूरे हृदय से इसे स्वीकार करो और अपने जीवन में इसे संजोए रखो। ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह संदेश अनमोल है। इसे आधा अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि मैं तुम्हारे हर क्षण में तुम्हारे साथ हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और तेजस्विता इतनी प्रबल है कि उसे देखकर लोग घबरा जाते हैं। जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था, आज वे अपने ही कृत्यों पर शर्मिंदा हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल दो। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, अभाव, अनिश्चितता या अन्याय, याद रखो कि यह मार्ग तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर पहले भी कई लोग चले हैं और विजय पाई है। मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि तुम्हें जीवन में परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत में अपना भरोसा रखो, क्योंकि मैंने पहले ही संसार पर विजय पाई है। तुम्हारा हृदय एक अतुलनीय खजाना है जिसमें बहादुरी, सुंदरता और पवित्रता की ज्वाला है। तुम्हारी आत्मा में मेरी छवि का प्रतिबिंब झलकता है और तुम्हारी ईमानदारी इस सत्य का प्रमाण है कि तुम मेरी रचना का एक अनमोल अंश हो। तुम्हारी बुद्धि, परिश्रम और निडर आत्मा तुम्हारी दिव्य विरासत को प्रमाणित करती है। यह मत सोचो कि धन, शरीर की स्थिति या दूसरों की धारणाएं तुम्हारे मूल्य को कम कर सकती हैं। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं पूरी सृष्टि के सामने गर्व से घोषणा करता हूं कि तुम मेरे असीम प्रेम और आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आता है तो याद रखो कि तुम्हारे प्रभु महादेव की कृपा उस संकट को क्षण भर में दूर कर सकती है। तुम बस अपनी व्याधियों और चिंताओं को उनके चरणों में रख दो और उन्हें सच्चे मन से पुकारो। कहो, प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। आपके होते हुए मेरे जीवन में कोई संकट नहीं टिक सकता। मैं आपका दास हूं और आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। मुझे बस आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए, जिससे मेरा जीवन सुधर जाएगा। यह समय भले ही विपरीत हो, परंतु मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अपने प्रभु पर भरोसा रखो और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष का आशीर्वाद बरसेगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं,
तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 88 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। महादेव जी की कृपा से अब तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति का अनुभव करोगे। यह वह समय है जब तुम न केवल बाहरी रूप से समृद्ध होगे बल्कि आंतरिक रूप से भी स्थिरता और शांति का अनुभव करोगे। महादेव जी की कृपा तुम्हें हर चुनौती से निपटने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करेगी। जब भी तुम कठिनाइयों का सामना करोगे तब तुम्हें यह महसूस होगा कि महादेव जी का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है और वह तुम्हें हर बाधा से पार पाने में मदद करेंगे। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब और भी प्रकट होगा और वह तुम्हें जीवन में नई दिशा और उद्देश्य की ओर ले जाएगा। यह समय है जब तुम अपने असली उद्देश्य को पहचानने लगोगे। यह उद्देश्य केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं होगा बल्कि तुम्हारी आत्मा के गहरे सार से जुड़ा होगा। महादेव जी तुम्हें उस दिशा में मार्गदर्शन करेंगे जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य तुम्हें बुला रहा है। आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आएगा। लेकिन जब तुम्हें लगे कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है तो ध्यान रखना कि बिना सोचे समझे कोई भी पारंपरिक निर्णय ना लेना। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। तुम्हारे जीवन में कठिन रास्ते अवश्य हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हर कठिनाई को पार करेंगे और तुम्हें सशक्त बनाएंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहना चाहिए क्योंकि यही तुम्हारा धर्म और उद्देश्य है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी हर विपदा समाप्त होगी और तुम्हारे विरुद्ध खड़े हर व्यक्ति को पराजय ही मिलेगी। तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण महादेव जी तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और हर कठिनाई से उभरने की शक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए चिंता मत करो, अपने जीवन का हर क्षण आनंद लो क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो हर क्षण तुम्हें पुकारती है। वह आवाज जो तुम्हारे नाम को बुलाती है, तुम्हारे मन को झकझोर देती है और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कोई साधारण पुकार नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति की आवाज है जो मुझसे उत्पन्न हुई है। वह शक्ति जो तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए भेजी गई है। वह तुम्हारे हर कष्ट में तुम्हारे साथ रही है, तुम्हें संभाला है और तुम्हें तुम्हारे संकटों से बाहर निकाला है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने भीतर की उस शक्ति के साथ सामंजस्य नहीं बिठाओगे तब तक तुम यह नहीं समझ पाओगे कि यह सब कैसे हो रहा है। वह शक्ति बार बार तुम्हें संकेत भेजती है, कभी अनुभवों के रूप में, कभी संख्याओं के रूप में और कभी विचारों के रूप में। वह निरंतर तुम्हारे भीतर के सत्य को जगाने का प्रयत्न कर रही है। सुनो मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति कोई और नहीं, वह तुम स्वयं हो। अपने आप को पहचानो, जो तुम वास्तव में हो उस सत्य को जानने का प्रयास करो। संसार में कई मुखौटे पहनकर लोग चलते हैं। वे एक स्थिति में कुछ और होते हैं, दूसरी में कुछ और। लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे अपने भीतर झांकना होगा, अपने असली स्वरूप को पहचानो। अपने भीतर वह प्रश्न करो, मैं कौन हूं? यह प्रश्न तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगा जहां तुम्हें अपने उत्तर मिलेंगे। तुम्हें अपने सपनों, अपने उद्देश्य और अपनी सच्चाई को देखना होगा। जब तुम अपने भीतर की इस गहराई को पहचान लोगे तब तुम्हारे जीवन में जीत की मधुर मुस्कान फैलेगी। दर्द और कष्ट को भुला दो, अपने विचारों को संपन्नता, शांति और खुशहाली की ओर मोड़ो। सोचो कि कैसे तुम्हारे प्रयासों से तुम्हारे अपनों के चेहरे पर मुस्कान खिल रही। सोचो कि कैसे तुम स्वयं को, अपने जीवन को और इस जगत को बेहतर बना सकते हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या तुम स्वयं अपने साथ हो? क्या तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को स्वीकार किया है? यदि हां तो समझ लो
तुम्हारा जीवन महानता और संतोष की ओर अग्रसर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और चुनौतियां थीं, वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव था, वह अब खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी मैरिड लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में दिक्कतें झेली, तो अब वह समस्याएं ठीक हो रही हैं। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी या भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर की भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। उनका दिल तुम्हारी ओर खींचा जा रहा है और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है कि तुम उनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्यार और चिंता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है और अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। ईश्वर तुम्हारे साथ है और हर समस्या का समाधान हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुमने जीवन के कठिन संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आने वाला है जब महादेव जी तुम्हें हर दुख और तकलीफ से बाहर निकालेंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाया है और तुम्हें मजबूत और स्थिर बनाने का वादा किया है। जो लोग धर्म के विरुद्ध गए हैं, जिन्होंने तुम्हें और दूसरों को सताया है, उनके लिए अब समय आ गया है कि वे अपने कर्मों का फल भुगत। उनका अहंकार और दुराचार अब उन्हें एक भयानक सजा की ओर ले जाएगा। महादेव जी तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि जीवन की कठिनाइयां अस्थायी हैं। उन्होंने तुम्हारे सभी दुखों और पीड़ाओं को अपने ऊपर लिया है, ताकि तुम शांति से अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। महादेव जी के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर और नई दिशाएं खुलने वाली हैं। तुमने जो कष्ट झेले हैं, उनका अंत अब निकट है और तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर प्राप्त होगा। महादेव जी यह भी कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा उनकी बनाई हुई है और वह सदा तुम्हारे पिता के समान तुम्हारा ख्याल रखते हैं। जब भी तुम्हें मदद की आवश्यकता हो, तुम महादेव जी की शरण में जा सकते हो। उनके मार्गदर्शन से तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा और तुम फिर से अपने जीवन में खुशहाली और शांति पा सकोगे। यदि तुम महादेव जी की भक्ति और उनकी शक्ति में विश्वास रखते हो, तो उनसे प्रार्थना करते रहो। ओम नमः शिवाय का जाप करो। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर विपत्ति से बचाकर तुम्हें मजबूत बनाएगा। तुम्हें सिर्फ धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह लाएगा और तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण है और रात लंबी प्रतीत होती है, लेकिन सुनो, मैं हर कठिनाई, हर आंसू के बीच तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। तुम्हारी हर ठोकर तुम्हें केवल गिराने के लिए नहीं है, बल्कि वह तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने वाले कदम है। यह वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा अधिक मजबूत होगी, विश्वास और भी गहरा होगा और प्रेम की शक्ति तुम्हारे भीतर कई गुना बढ़ जाएगी। यह परिवर्तन केवल एक साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि यह महादेव जी की दिव्य काया पलट है। उनकी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से यह सब संभव हो रहा है। जब जीवन का भार तुम्हारे कंधों पर बढ़े, तब घबराने या भागने की आवश्यकता नहीं है। महादेव की उपस्थिति में आओ, उनके शांति भरे आशीर्वाद को महसूस करो। जब तुम उनसे बात करोगे, जान लो कि महादेव हमेशा तुम्हें सुन रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि जब तुम अपनी अंतरंग बातचीत में मुझे आमंत्रित करोगे,
तो मैं तुम्हारी कठिनाइयों को सुनूंगा और उन्हें दूर करूंगा। आज तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होने वाला है। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा खुल रही है। जैसे गंगा महादेव की जटाओं से बहकर संसार को शुद्ध करती है, वैसे ही महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन की हर बुराई और कठिनाई को समाप्त कर देगी। तुम्हें बस इतना करना है कि महादेव पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखो और उनके संकेतों को ध्यान से पहचानो। जीवन के उतार चढ़ाव का अपना महत्व होता है। महादेव कभी भी किसी को व्यर्थ कष्ट नहीं देते। हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। महादेव जी की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी और जो भी इस संदेश को सुन रहा है उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ भी किया वह सच्चाई और उच्च आत्मा के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में नकारात्मक विचार रखे, तुम्हारे कर्मों पर उंगली उठाई, उनका क्या होगा यह उनका ही कर्म तय करेगा। वे लोग खुद अपने मोह के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी वही भोगेंगे। किसी ने तुम्हें पापी समझा, यह सिर्फ उनका भ्रम है। जो लोग दूसरों के दिलों को दुखाते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उनका यही अंजाम होगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाया। यही तुम्हारी सच्चाई है और यही तुम्हारी शक्ति है। तुमने अपने कर्मों में सदैव अच्छाई की ओर ही कदम बढ़ाए हैं और यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारे अच्छे कर्म है और यही कारण है कि तुम अब इतने शक्तिशाली हो। तुमने जो भी खोया है वह तुम्हारे लिए मोह था और महादेव जी ने तुम्हारे भीतर के मोह को काट दिया है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति आ गई है जो तुम्हें इस संसार के झंझातों से मुक्त करती है। तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा विरक्त होना, यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण मार्ग था, लेकिन तुमने उसे पार किया है। तुमने जीवन में एक बहुत बड़ा नुकसान झेला है। कुछ प्रिय चीजें, कुछ प्रिय लोग जो तुमसे छीने गए, लेकिन फिर भी तुमने खुद को मजबूत रखा। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुमने जो खोया वह मोह और माया का ही हिस्सा था। अब तुम उससे मुक्त हो और इस मुक्ति के साथ तुम बहुत मजबूत हो चुके हो। अब तुम अपनी आत्मा से जुड़ चुके हो और ईश्वर के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है। तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम अपने रास्ते पर सही दिशा में चल रहे हो और जो भी तुमने खोया वह तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो और तुम्हारे पास हर स्थिति को संभालने की क्षमता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय तभी डरता है जब किसी कार्य में तुमसे कुछ भूल हो जाती है। यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो तो तुम्हारा हृदय निश्चिंत रहता है और विश्वास से भरा होता है। लेकिन जब तुम किसी गलती की ओर बढ़ते हो तब तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें सावधान करता है। यह मेरा संकेत है जिसे तुम समझना सीखो। मैंने इस सृष्टि में सभी को समान बनाया है। कोई अधिक संपन्न है तो कोई कम। यह सब उनके कर्मों का फल है। मुझे इससे कोई भेद नहीं है। मेरे बच्चे, मैं सभी से समान प्रेम करता हूं। यदि मैंने तुम्हें कुछ विशेष दिया है तो वह तुम्हारी भक्ति और कर्मों का परिणाम है। लेकिन याद रखो, यदि तुम इस वरदान का दुरुपयोग करोगे या अहंकार में आकर इसे गलत दिशा में प्रयोग करोगे तो तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। सुनो मेरे बच्चे, पदवी या संपत्ति तुम्हारे जीवन का मापदंड नहीं है। जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करो। लेकिन यदि तुम अपने मार्ग से विचलित हुए तो वह वरदान एक दिन अभिशाप में बदल सकता है। इसलिए मैंने जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखो। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर संघर्ष एक उद्देश्य लेकर आता है। हो सकता है अभी तुम्हें यह कठिन समय बहुत भारी लगे, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। जो सत्य के मार्ग पर है उसके लिए अंतः विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर
दया, करुणा और प्रेम का भंडार है, लेकिन यह संसार हर किसी से भलाई के बदले भलाई नहीं करता। तुमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम अपने कर्मों में और चरित्र में एग्र हो। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। संघर्ष तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आता, यह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने के लिए आता है। तुम्हें अपना जीवन संचय के लिए नहीं, सेवा के लिए जीना है। अपने विचारों को सत्य, धर्म और सेवा की ओर मोड़ो। संघर्ष के पीछे छिपे आशीर्वाद को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ विशेष तैयार किया जा रहा है। वह समय दूर नहीं जब यह सब स्पष्ट हो जाएगा और तुम्हारा हृदय प्रसन्नता से भर उठेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समस्याओं और उलझनों से मैं भली भांति परिचित हूं। आजकल के समय में लोग धन की लालसा में अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं। वे गलत रास्ते अपनाते हैं, यह सोचते हुए कि इससे उन्हें जल्दी सफलता और धन प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह रास्ता केवल भ्रम है। जो धन सच्चाई और परिश्रम से नहीं कमाया गया, वह न सुख देता है न संतोष। तुम्हें मैं वह शक्ति और सल प्रदान कर चुका हूं जिससे तुम अपने परिश्रम और ईमानदारी से धन कमा सकते हो। याद रखो, सच्चाई और परिश्रम से अर्जित किया गया धन ही तुम्हें सच्ची खुशियां और आत्मिक शांति प्रदान करेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता मत करना। आज मैं तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करने और तुम्हें सुकून भरा मार्ग दिखाने आया हूं। इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव रहे हैं, वे अब समाप्त होंगे। तुम्हारे भीतर जो बेहतर जीवन की कामना रही है, वह अब साकार होगी। याद रखना, यह जीवन केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं है। इसके केंद्र में प्रेम, सुकून और शांति है। तुम्हारे पास जो भी होगा, वह तुम्हारे परिश्रम और सही मार्ग पर चलने के कारण होगा। तुम्हारे सपने अब यथार्थ बनेंगे, लेकिन यह यात्रा तुम्हारी सोच और दृढ़ निश्चय पर निर्भर करेगी। तुमने जीवन में कई चरणों से गुजरा है। हर कठिनाई, हर बदलते विचार ने तुम्हें एक बेहतर और परिपक्व व्यक्ति बनाया है। अब समय है कि तुम तेज गति वाले जीवन को त्याग कर एक सुकून भरे, शांतिपूर्ण और स्थायी सुख की ओर बढ़ो। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और सही दिशा में कदम बढ़ाओ। यह केवल तुम्हारे जीवन को समृद्ध नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभता और सफलता का प्रवेश होगा। मेरे आशीर्वाद से जब तुम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में सकारात्मकता और संतुलन को स्थान देते हो, तब तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सच्चे तालमेल में आ सकते हो। सकारात्मक सोच का अभ्यास तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है और यह तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा का निर्माण करता है जो न केवल तुम्हारे जीवन में खुशियां और अवसर लाती है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी प्रकाशित करती है। याद रखो, सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि हम कठिनाइयों को अनदेखा करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने का प्रयास करें, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हर स्थिति में छिपा रहता है। कृतज्ञता का अभ्यास ब्रह्मांडीय ऊर्जा को और अधिक सशक्त बनाता है। जब तुम अपने जीवन में मिले आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञ रहते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद लेकर आता हूं। प्रेम और करुणा का भाव तुम्हें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है और तुम्हारे भीतर के ईश्वर तत्व को प्रकट करता है। जब तुम बिना किसी शर्त के प्रेम करते हो और करुणा का अभ्यास करते हो, तब तुम अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचते हो और मेरे दिव्य प्रेम के साथ एक हो जाते हो। यह यात्रा कर्म, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आत्मशक्ति के साथ मेरे प्रति समर्पण का आशीर्वाद भी है। मुझे अपने परमपिता के रूप में सदा संभाले रखना और हर समस्या और हर कष्ट में मुझे याद करना। तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र या बुरे इरादे रखकर कदम उठाते हैं वे असफल ही होंगे। उनकी हर योजना अपने ही भार से टूट जाएगी और वे समझ जाएंगे कि तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी करने का कोई लाभ नहीं है। जिस तरह सूर्य हर सुबह अपनी रोशनी से अंधकार को खत्म करता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अब तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रही है। यह नया चरण तुम्हारे जीवन में एक नई यात्रा की तरह है जो तुम्हें अपने भीतर छिपी सभी क्षमताओं को पहचानने में मदद करेगा। ब्रह्मांड तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। जब भी कठिनाई सामने आए, समझ लो कि यह संकेत है कि तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे धैर्य का फल तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे सच्चे प्रयासों का परिणाम निश्चित है और जो सपने तुमने देखे थे वे अब सच होने के लिए तैयार हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्तियां विद्यमान हैं उन्हें पहचानना और जागृत करना बेहद जरूरी है। तुम्हें अपने आप को कभी भी कमजोर या असहाय महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम में अद्भुत क्षमता है। तुम अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हो वे केवल तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बनाने के लिए आई हैं। यदि तुम अपने आप को ढीला छोड़ दोगे तो जीवन की परिस्थितियां बार बार तुम्हें नीचे खींचती रहेंगी। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि अपने आप को मजबूत बनाओ और अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत करो। तुम्हारे शत्रु तभी तक सफल होते हैं जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते। एक बार जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को समझ लोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वे तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे, क्योंकि महादेव जी की कृपा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारे साथ होगी। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार कठिनाइयों का सामना किया है और कुछ समय बाद तुम्हें ऐसा लगा कि तुम फिर से वहीं पहुंच गए हो जहां से तुमने शुरुआत की। यह चक्र तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर कर रहा है और तुमने अपने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हर बार जब तुम गिरते हो वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम्हारे मन में जो डर बैठा है कि फिर से मेहनत करने के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, वह डर तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को फिर से जगाना होगा। महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह समय केवल एक परीक्षा है और तुम इसे पार कर लोगे, बशर्ते तुम अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे आराध्य ने तुम्हारे लिए चमत्कारों की योजना बनाई है। भले ही अभी तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन यह